हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो रहने वाली है कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर। देखिए, जूनियर असिस्टेंट 2024 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, इसकी जीके सेक्शन जो है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट करी हुई है। अगर आपने उसको नहीं देखा, उसको वीडियो अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको जरूर देख सकते हो। उसके साथ साथ आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इस कंप्यूटर सेक्शन को। ठीक है, बाकी एक चीज़ और कही, जो पेपर है इसकी PDF आपको मिलेगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। इस पेपर के नहीं बल्कि बहुत सारे जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे सबकी टेलीग्राम पर आपको PDF मिलती रहेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करके आप सभी PDF को ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का इसमें जो कंप्यूटर सेक्शन है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स। तो बिट्स और बाइट्स का रिलेशन बताना। एक बिट 8 बाइट्स के बराबर होता है, एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, एक बिट 4 बाइट्स या फिर एक बाइट 4 बिट्स। तो क्या होता है, ये होता है 8 बिट्स। 8 बिट्स जो होती है ना वो किसके बराबर होती है, 1 बाइट के बराबर होती है। ठीक है, याद रखना ये 8 बिट्स 1 बाइट। तो 8 बिट्स 1 बाइट जो है हमारे पास बी ऑप्शन का क्या करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर 4 बिट्स होती हैं, 4 बिट्स का होता है क्या, 1 निबल। ठीक है ना, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाई सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC पुणे इस कौन सा है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो डेवलप हुआ है ना इसकी तरफ से, इसने डेवलप करा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में, वो कौन सा है। परम 8000 है, मिही 2000 है, विरको 8000 है या फिर सागा 220 है। वो है परम 8000। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक। तो इनमें से मेटा प्लेटफॉर्म इंक का जो प्रोडक्ट हमें वो बताना है, इंस्टाग्राम, अजूरे, स्काइप, गिथुब। इनमें से जो आंसर है ना वो है कौन सा, इंस्टाग्राम। देखिए, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, उसके साथ एक और भी है वो थ्रेड। ये सारे जो है ना किसके प्रोडक्ट है, इस मेटा प्लेटफॉर्म इंक के। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन बेस्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी है ये। ठीक है, मेटा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स इनमें से वेबसाइट कौन सी नहीं है, AJIO, अमेजन, फेसबुक या फिर बुक माई शो। तो इनमें अगर आप देखेंगे ना तो फेसबुक सबसे अलग है, एक सोशल साइट है। आप देखेंगे यहाँ पर बिजनेस का काम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन वो इनके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बिल्कुल ना होने के बराबर है वो। ठीक है ना, वो तो एक इसका एक पार्ट है वो। ठीक है ना, बाकी ये जो है ना ये पूरी तरह से क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है ये वाली, AJIO, अमेजोन, बुक माई शो। ठीक है, इनका काम यही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर जनरेशन और उनकी कॉरेस्पेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक में बतानी है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर जनरेशन और कॉरेस्पेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ फिफ्थ में क्या था। तो ये तो मालूम होनी ही चाहिए, ऑलरेडी पढ़ रखी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल कर गया था। ठीक है ना, तो अब देखेंगे वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरे में क्या था, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर। थर्ड में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करा गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पर फर्स्ट का आप देखेंगे तो सेकंड, फर्स्ट का सेकंड आप देखेंगे यहाँ पर, ये तो A है, यह C है या फिर D है, B तो यहीं से ख़त्म हो गया। ठीक है ना, फिर आप देखें सेकंड का क्या थर्ड है, तो सेकंड का आप देखेंगे थर्ड, सेकंड का थर्ड, ये भी खत्म हो जाता है यहाँ से। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद थर्ड का देखेंगे तो फिफ्थ है, थर्ड का फिफ्थ कहाँ पर आएगा आपके पास, ये C ऑप्शन। ठीक है ना, C ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी आप देखें यहाँ पर थर्ड का फिफ्थ, फोर्थ का क्या, फोर्थ जनरेशन में आपके यूटिलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर समझ हुए, और उसके साथ जो फिफ्थ जो है उसके साथ क्या है, फोकस्ड ऑन पैरेलल, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, नेचुरल लैंग्वेज AI। अभी तो फिफ्थ में कौन सा है, AI है ना। तो यहाँ से आप इस सारे के आंसर तो बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिफ्थ जनरेशन का मालूम है ना तो आप आराम से इस क्वेश्चन को पूरे को एक ही सेकंड में कर सकते हैं। वो यही है कि अगर हमें फोर्थ, देखिए फिफ्थ जो है ना, फिफ्थ इसका फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो इसी में यूज़ हो रहा है ना। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको दिखेगा यहाँ पर इस फोर्थ वाले ऑप्शन में। तो फिफ्थ आप देख लें, यहाँ पर फोर्थ है, डायरेक्टली आप इस आंसर को लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने जो पहले किया वो थोड़ा सा इससे लेंथी था। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज़ का एक ही अगर आपको मालूम है तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो C ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर के ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट इज अटैच टू द कंप्यूटर। इट एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस दैट यूज इट. It instructs computer on how to communicate with the device by translating the operating system instructions into language that the device can understand in order to perform the necessary task. एग्जाम्पल आप डिवाइस ड्राइवर दे रखी हैं, प्रिंटर ड्राइवर हैं, डिस्प्ले ड्राइवर हैं, USB ड्राइवर हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर स्टेटमेंट देखेंगे ना, स्टेटमेंट्स अबाउट डिवाइस ड्राइवर, इट इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस, जो कि यहीं से क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, इट इज़ नॉट ए हार्डवेयर डिवाइस बल्कि एक सॉफ्टवेयर।
अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट अगर रॉन्ग है तो फर्स्ट यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये डिवाइस ड्राइवर के ऊपर स्टेटमेंट है, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस इनमें बतानी है कौन सी है, वीडियो कार्ड है, टच पैड है, वेब कैम है या फिर माइक्रोफोन। तो इसमें देखें आप, माइक्रोफोन जो है एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है, वेब कैम जो कि कैमरे की तरह लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर लगा वो एक्सटर्नल डिवाइस है, टच पैड भी जो आप देखेंगे ये लैपटॉप के ऊपर ये भी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है। तो इसमें जो इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस है ना, जो डिवाइस है वो है कौन सी, वीडियो कार्ड है, ठीक है ना। ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इज ए फीचर विद इन द कंप्यूटर दैट क्या करता है, ट्रांसफर्स द डेटा टू द मेन मेमोरी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू। यहाँ पर डीएमए की फीचर में पूछा है यहाँ पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस, प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल इंटरफेस फॉर मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज या फिर मैनेज द सीपीयूज, क्लॉक स्पीड एंड टेम्परेचर। तो क्या है इसमें, इसमें यह होता है कि ट्रांसफर होता है डेटा मैन मेमोरी में बिना सीपीयू के इंटरवेंशन पर, ठीक है। तो ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आरटी लाइनक्स है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्यूनेक्स है या फिर वीएक्स वर्क्स है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से जो नहीं है वो है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। रियल टाइम मतलब जो विद इन टाइम जो क्या करे, टास्क को कंप्लीट करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट वन कमांड और शॉर्टकट कीज ऑन विंडोज। देखिए यहाँ रिप्लेस है, इंसर्ट, हाइपरलिंक या पेस्ट कट, कोई भी दो मालूम हो तो आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अगर आप पेस्ट कट का अगर देंगे तो कट का कंट्रोल प्लस एक्स होता है और पेस्ट होता है कंट्रोल प्लस बी से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ का अगर आप देखेंगे तो फोर्थ का क्या थर्ड आता है, तो फोर्थ का अगर आप देखेंगे थर्ड, मतलब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है। थर्ड का अगर आप देखेंगे तो फोर्थ है, थर्ड का फोर्थ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सी ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच से होगा, ठीक है, और इंसर्ट हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के से होगा, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हमें यहाँ प्राइमरी फीचर बताना है यहाँ पर। इट इज ए वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दैट मैनेजेस वेब एप्लीकेशंस, वेब सर्विसेज एंड वेबसाइट। सेकंड है, इट इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट कैन कैप्चर, डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट डेटा। इट इज़ ए ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रेडिट, एडिट एंड मैनिपुलेट डिजिटल इमेजेस। या फिर इट इज़ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड क्वेरिंग डेटाबेस। तो प्राइमरी जो फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा को क्या करना, मैनेज करना, किस तरह से उसको स्टोर करने में, उसको क्रिएट करने में, उसको मैनेज करने में। तो ये सारा काम जो है ये, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है डी ऑप्शन। इट इज़ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड क्वेरिंग डेटाबेस, ठीक है। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीज और शॉर्टकट कीज ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए F5 का शिफ्ट प्लस F5 से क्या होगा, अल्ट प्लस F5 और ESC क्या होगा। लेकिन है कहाँ पर, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, मतलब PPT के लिए, ठीक है। तो देखिए F5 करेंगे तो उससे क्या होगा, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग होगा। शिफ्ट प्लस F5 इसमें क्या होगा, और इससे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ESC से एंड द प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। फोर्थ का आप देखेंगे तो फोर्थ है, फोर्थ का अगर आप देखेंगे फोर्थ है तो इसमें फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक आंसर होगा, ना ही ये होगा ना ही ये होगा, ठीक है ना। F5 से आप देखेंगे तो F5 से क्या होता है, प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग होता है, ठीक है ना, स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से F5 फर्स्ट का फर्स्ट, तो इसमें देखिए ए ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मतलब ये सारे स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग होती है। शिफ्ट प्लस F5 से करने से क्या होगा, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड से होती है। अल्ट प्लस F5 से क्या होता है, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू में, ठीक है। और ESC से क्या होता है, एंड द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट MS पावर पॉइंट स्लाइड, यहाँ पर स्लाइड मास्टर फीचर इज नॉट ट्रू। तो स्लाइड MS पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर फीचर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट बताना कि कौन सी ट्रू नहीं है। चेंजेस मेड टू द स्लाइड मास्टर अफेक्ट ऑल द स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन दैट यूजेस द सेम लेआउट। You can create multiple slide masters with a single presentation. Slide masters cannot be used to modify the font and background of slides. और custom slide layouts can be created and saved in slide master. देखिए इनमें से अगर आप देखेंगे जो स्टेटमेंट्स इस जो इसके फीचर में नहीं आ रही है, मतलब जो गलत बता रखी है यहाँ पर इसके रिगार्डिंग, वो है कौन सी, सी ऑप्शन। स्लाइड मास्टर्स कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई द फॉन्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स। बल्कि ये भी उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में से, मतलब उसका एक ज़रूरी कामों में से एक काम है ये वाला भी, क्या कि फॉन्ट और बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स जो है उसको क्या करना, मॉडिफाई करना, ये उसका काम है,
किसका, इसका ये जो MS पावर पॉइंट जो स्लाइड मास्टर है, ठीक है ना, तो ये इसका काम है जो कि यहाँ पर क्या है इसमें गलत है। बाकी अब देखिए 3 स्टेटमेंट अगर सही है तो फिर इनको ध्यान में भी रखना है कि चेंजेस जो भी स्लाइड मास्टर में करे जाएंगे वो सारी स्लाइड्स में क्या होगा उसका अफेक्ट होगा, सेम लेआउट वाला उन सब में क्या होगा चेंजेस वो होंगे, अगर एक में होगा तो सभी में होगा। उसके साथ मल्टीपल स्लाइड मास्टर्स जो हैं क्रिएट करे जा सकते हैं सिंगल प्रेजेंटेशन से, ये भी यहाँ पर क्या ट्रू है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। थर्ड, अगर द कस्टम स्लाइड लेआउट्स कैन बी क्रिएटेड एंड सेव्ड इन द स्लाइड मास्टर, तो ये भी ध्यान में रखना। अगर एक गलत है, ये तो चलो गलत है इसको मान लिया, लेकिन बाकी जो सही है उनको भी ध्यान में रखना, और जो गलत है इसको भी सही करके ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज इज नॉट ट्रू। तो ईमेल प्रोटोकॉल से देखिए, ईमेल अगर है तो उसके ऊपर सबसे पहले आप ये देखें POP3, IMAP, SMTP, ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है ना। इनमें से क्वेश्चन जो है ईमेल के ऊपर जो है इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी आप देख लें, यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है। POP3 enable users to access their email message directly on the service without downloading them. IMAP allows users to access and manage their email on multiple devices while keeping the same message synchronized. SMTP is used for sending outgoing email message from the client to the servers. Email client can use SSL TLS to encrypt the communication between the client and the server for secure email transmission. अगर आप देखेंगे ना, सबसे पहली स्टेटमेंट POP3 enable users to access their email message directly on the server without downloading, नहीं, तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वर से उसके पास मेल पहुँचेगी तो ऐसा नहीं है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होगी, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। जो सर्वर रिसीवर सर्वर है उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से मतलब वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो क्या हो जाती है, वहाँ से जो है वो डिलीट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे विदाउट डाउनलोडिंग दैम, ने डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, ये गलत है, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बाकी आपने ये ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए अब होता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू। IC चिप्स फॉर कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ विच मेटल, सिलिकॉन, प्लेटिनम, निकल या फिर नन ऑफ द अबव। तो IC चिप्स फॉर कंप्यूटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ सिलिकॉन, जो कि अब जो है ना, अब इसको भी रिप्लेस करा जा रहा है। नेक्स्ट, द डैश टच फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेजेस दैट हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू बी सेंड। तो देखिए अगर आपने ये करा होगा, ईमेल आपने मतलब आप ये अपने वो लिख दिया, सारा कुछ करने वाले थे लेकिन उसको करने से रोक दिया, पीछे आगे वापस बैक हो गए, तो आप देखेंगे तो वो आपका ड्राफ्ट लिखा होगा रेड कलर में से करके, ठीक है ना। तो वो यही पूछा, डैश टच फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेज जो कि स्टार्ट हुई है लेकिन अभी वो सेंड नहीं हुई है, तो वो किस फोल्डर में होती है, वो रहती है ड्राफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टच इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट ए मैक्रो इन MS Excel। तो कौन सी लैंग्वेज जो है यूज़ करी जाती है मैक्रो लिखने के लिए MS Excel में, VB स्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है, पाइथन है, C++ है, या फिर जावा है, वो है VB स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काउंट इफ इन एक्सेल। काउंट इफ इन एक्सेल जो है इसका फंक्शन बताना में क्या है, काउंट सेल्स आर स्पेसिफाइड, काउंट ब्लैंक सेल्स इन रेंज, रिटर्न्स वैल्यूज बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स कंडीशन, या फिर काउंट सेल्स विद इन नंबर्स इन रेंज। तो क्या होता है, काउंट इफ फंक्शन जो एक्सेल में होता है इसका क्या होता है, काउंट ये कहता है सेल को क्या करता है, काउंट करता है एक स्पेसिफाइड रेंज में, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ये 2 क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर फायरवॉल। तो ये क्वेश्चन जो है हमने कई बार तो पोस्ट में भी डाला है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, ये इट इज़ अ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। चलिए आप इसको देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बताएं क्या होगा इसका आंसर। 3, 2, 1 आंसर से कौन सा, सी ऑप्शन। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं बेस्ड प्रोग्राम है जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट थ्रेट एंड मेक द इंटरनेट नेटवर्क सिक्योर। ये क्या करता है, इंटरनेट नेटवर्क को क्या करता है, सिक्योर करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से और इस कंप्यूटर सेक्शन से भी। ए डैश डैश इज ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैड कंटेंट, फॉन्ट्स, लेआउट एंड बैकग्राउंड। तो इसमें प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जिसमें ऑलरेडी फॉन्ट्स, लेआउट और बैकग्राउंड जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो क्या होता है, मॉडल होता है, प्रोटोटाइप होता है, फॉर्मेट होता है या फिर टेम्पलेट होता है। तो देखिए अगर आपने रील्स तो सबने डाली हैं, ठीक है ना, तो आप देखें वहाँ पर ऑप्शन आता है आपको टेम्पलेट का, ठीक है ना। मतलब वीडियो को दिखने से पहले जो थंबनेल की तरह शो होता है ना रील्स में, ठीक है ना, बेशक अंदर कैसा भी हो लेकिन वो बाहर आपको जो है वो अलग शो हो रहा होता है, ठीक है ना। तो वो किसी का भी यूज़ करा जा सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, टेम्पलेट होता है वो, ठीक है ना। डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो भी होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करें आपको अच्छे से बेहतर समझ आए होंगे और वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप। रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।